हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का मैथ्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2। इसके पहले के लेक्चर में 1.1 कंप्लीट हो गया और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब इसमें हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहला, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। यानी कि हमें प्रूव करना है जो अंडर रूट 5 है क्या है? इरेशनल नंबर है। तो कैसे करोगे? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अंडर रूट 5 है इसे रैशनल नंबर अज्यूम करेंगे। अगर ये रैशनल नंबर प्रूफ हो गया, सॉरी प्रूफ नहीं कर पाए हम लोग, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है? इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम लोगों ने ये प्रूफ नहीं कर पाए कि ये रैशनल नंबर है तो बच्चा क्या? इरेशनल। तो ये यानी कि ये क्या हो जाएगा? हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख दोगे लेट अज्यूम अंडर रूट 5 बी अ, या फिर लिख दो इज अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो आपको पता है जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। यानी कि हम इसे अंडर रूट 2 को क्या लिख सकते हैं? पी बाई क्यू लिख सकते हैं। और वेयर पी एंड क्यू इज अ को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है? देखो, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, पहले तो ये जान लो कि को प्राइम नंबर ना हमेशा जोड़े में होते हैं, कपल में होते हैं, ये सिंगल नहीं होते हैं। और इनके ना सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो भी 1। अगर आपको ऐसे कोई दो नंबर मिल रहे हैं जोड़े में या कपल में जिनके सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 फैक्टर, वो भी 1, तो समझ जाना वो क्या हमारे को प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल के लिए ले लो 1,3, 3,5 ले लो, 11,13 ले लो, 7,2 ले लो। ये क्या है? हमारे को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के देखो, इन सभी के सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो भी 1। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो 7, देखो पहले तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? ये 1 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 1 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है। चलो ठीक है, लेकिन ये 7 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है क्या 7 से? ये 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। दोनों के दोनों सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो दोनों के दोनों कौन से सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? 1 से। और 1 के अलावा ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो समझ जाना ये क्या है? हमारे को प्राइम नंबर है। तो अगर हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो P और Q है ये क्या है? इनके सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर, वो भी 1, तो ये क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर है। अगर हम लोग ये नहीं प्रूफ कर पाए कि जो P बाई Q है, ये P और Q इनका मतलब एक से ज़्यादा फैक्टर निकल गया, तो समझ जाओ कि ये रैशनल नंबर नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? P स्क्वायर और ये Q स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर कर दिया। अब देखो, ये अंडर रूट 5 है, इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट हट जाएगा तो 5 बचेगा। अब इस क्यू स्क्वायर को मैं यहाँ ले लेता हूँ, क्यू स्क्वायर को यहाँ ले लेता हूँ, और यहाँ क्या बचेगा? पी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 इंटू क्यू स्क्वायर हो रहा है तो क्या आ रहा है? पी स्क्वायर। यानी कि अगर 5 का मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर में होगा तो ही हमें पी स्क्वायर मिल रहा है। नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ले लो 5 इंटू 2, हमें 10 कब मिल रहा है? जब 5 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 5 का मल्टीप्लाई किसी इंटीजर में हो रहा है। इंटीजर है, देखो ये को प्राइम तो है लेकिन ये इंटीजर भी है ना। इंटीजर तो पता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होते हैं और जीरो भी होता है। तो ये क्या हो रहा है? इसमें जब 5 का मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर में हो रहा है तब हमें पी स्क्वायर मिल रहा है। तो यानी कि अगर ये यहाँ पे देखो, जब मैंने इसका 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो मुझे 10 मिला। यानी कि ये 10 जो होगा 5 से डिवाइड हो सकता है। वैसे ही सेम, जब ये 5 का मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर में करने पे हमें पी स्क्वायर मिल रहा है, तो ये जो पी स्क्वायर होगा 5 से डिवाइड होगा। यानी ये 5 क्या करेगा? पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई मैंने 2 में किया तो मुझे 10 मिला। अब इस 10 क्या हो रहा है? ये 5 से डिवाइड हो रहा है, वैसे ही ये पी स्क्वायर क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और हम लोगों ने एक थियरम पढ़ा है कि अगर कोई प्राइम नंबर
किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो प्राइम नंबर उसको भी डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, फाइव क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। अब ये फाइव क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर ये फाइव पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये फाइव पी को भी डिवाइड करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर फाइव ऑल्सो डिवाइड पी। क्यों? क्योंकि देखो अगर एग्जाम्पल में देख लो, हाँ यहाँ पे ये फाइव क्या कर रहा है, फाइव का स्क्वायर क्या होता है 25। तो ये 25 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अगर ये 25 को डिवाइड करेगा तो ये जो फाइव है ये फाइव को भी डिवाइड करेगा। वैसे ही हम एक थियरम है, अगर कोई इंटीजर नंबर, ये फाइव क्या है हमारा इंटीजर नंबर है, अगर कोई इंटीजर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर, सॉरी इंटीजर नहीं, ये प्राइम नंबर, अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर उसको भी डिवाइड करेगा। अगर 5p² को डिवाइड करेगा तो 5p को भी डिवाइड करेगा। अब क्या करते हैं हम लोग, p के प्लेस पे क्या रखते हैं, लेट p इज इक्वल टू 5c। 5c क्यों ले रहा हूँ, देखो हमें p² कब मिला, जब हम लोगों ने 5 का मल्टीप्लाई q² में किया। वैसे ही p हमें कब मिलेगा, जब हम लोग 5 का मल्टीप्लाई किसी इंटीजर किसी भी नंबर में कर रहे हैं। तो आप सोच रहे हो कि c क्यों लिया, तो c के प्लेस पे आप कुछ भी ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ p और q नहीं होना चाहिए, क्योंकि p और q ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो c के प्लेस पे आप लोग a भी ले सकते हो, b भी ले सकते हो, z, x, m, n कुछ भी ले सकते हो। हाँ, तो c क्या है हमारा इंटीजर नंबर में, यानी कि हमें p कब मिल रहा है, जब हमारा पाई, जैसे p² कब मिल रहा है, जब 5 का मल्टीप्लाई q² में हो रहा है। वैसे ही हमें p कब मिलेगा, जब 5 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में होगा। तो यानी मैं क्या ले लिया, 5c। अब p के प्लेस पे ये 5c पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 5q² ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू p के प्लेस पे क्या आ जाएगा 5, और ये p क्या है स्क्वायर में है तो ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 5q ऐसे ही रहेगा, 5q² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c हो जाएगा। अब 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो बचा क्या हमारे पास, q² इज इक्वल टू 5c²। समझा ना? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले क्या हुआ, यहाँ पे कि जो 5 है ये p² को डिवाइड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें q² कब मिल रहा है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 को c² में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ये 5 क्या करेगा, सेम इसकी तरह केस है, उल्टा हो गया है बस। जैसे इसमें क्या हो रहा था, p² हो रहा था 5 से डिवाइड, 5 क्या कर रहा था, p² को डिवाइड कर रहा था, और p² को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्या करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। वैसे ही सेम 5 क्या करेगा, q² को डिवाइड करेगा। अगर 5 q² को डिवाइड करेगा तो 5 q को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिख दोगे कि 5 डिवाइड्स q², तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर 5 ऑल्सो डिवाइड q, ऑल्सो डिवाइड q, यानी कि अगर ये q² को डिवाइड करेगा तो p को भी डिवाइड करेगा। ये 5 है। हाँ, तो हमें एक मिल गया। तो हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था कि जो p और q है एक कोप्राइम नंबर है और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो भी 1। लेकिन हमें यहाँ पे एक फैक्टर और मिल गया, वो भी 5। देखो 5, यहाँ पे 5 क्या कर रहा है, p को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे 5 क्या कर रहा है, q को डिवाइड कर रहा है। यानी कि इनका एक और फैक्टर है, क्या है वो 5। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो यानी कि हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग देयरफॉर आवर assumption √5 is a rational number is wrong. Rational number is wrong. क्या हो गया, ये रॉन्ग साबित हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, therefore √5 is a irrational number. Irrational number. ये हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हम लोगों ने कोप्राइम माना था। कोप्राइम क्या होता है, सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1, लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर और निकल के आ गया 5। 5 कैसे आ गया, देखो 5 यहाँ पे क्या कर रहा है, p को भी डिवाइड हो रहा है, और 5 यहाँ क्या कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, यानी दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे हैं। यानी इनका एक फैक्टर क्या है, और एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है 5, यानी कि ये कोप्राइम नंबर नहीं है, कोप्राइम नंबर नहीं है। यानी कि हम लोगों ने जो एज्यूम किया था √5 इज अ रैशनल नंबर, वो रॉन्ग साबित हो गया। तो फिर क्या होगा, ये √5 क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। अब
क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा तो ये तो एकदम आसानी से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी थोड़ा बहुत डाउट क्लियर रह गया होगा तो इसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें क्या करना है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे अज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे सेम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ लेट अस अज्यूम 3 + 2 √5 इज अ रैशनल। क्या है ये, रैशनल है। आगे अब क्या करेंगे, अगर ये रैशनल है, ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, हाँ ये है नहीं, ऐसा मैंने अज्यूम किया है। तो अगर ये रैशनल है तो ये क्या होगा, p/q के फॉर्म में होगा, इसलिए लिखूंगा 3 + 2 √5 इज इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q इज द इंटीजर्स। क्या होगा, इंटीजर्स होंगे। अब देखो यहाँ पे पिछले के बार मैंने क्या किया था, P एंड Q इज अ कोप्राइम बोला था, लेकिन ये भी मैंने आपको बताया था P और Q क्या है, हमारे इंटीजर्स है, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे P एंड Q इज अ इंटीजर्स। अब क्या करेंगे, थोड़ा अरेंज करेंगे क्वेश्चन को। ये 3 प्लस में है, यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2 √5 इज इक्वल टू p/q -3 हो जाएगा। फिर ये 2 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो √5 को ऐसे ही रहने दो। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 2 था मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ हो गया तो डिवाइड में आ गया, तो p/q ऐसे ही रहने दो अभी, p/q -3। अब इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो √5 ऐसे ही रहेगा। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 का इसमें p में होगा तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये 2q हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, p/2q माइनस वापस होगा यहाँ पे। तो डिवाइड में क्या रहता है, 1 रहता है हमको, लेकिन हम लोग शो नहीं करते, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3 ही रहेगा, बट यहाँ पे क्या है 1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना कि कहाँ पे बताओ, यहीं पे बता दो क्या, एक मिनट। हाँ, इंटीजर इंटू इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है, और इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है, और इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है। ये हमेशा याद रखना। और ये सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल नंबर। ये समझा ना, इंटीजर्स पता है ना, इंटीजर नंबर किसे कहते हैं। देखो इंटीजर नंबर क्या होते हैं, जीरो रहता है, जीरो तो रहता ही है, प्लस सारे पॉजिटिव नंबर और सारे निगेटिव क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। कोई भी कितना भी बड़ा पॉजिटिव हो, कितना भी बड़ा निगेटिव हो, हमारे इंटीजर्स होते हैं, और जीरो भी होता है। तो यही, अगर इंटीजर इंटू इंटीजर है तो इंटीजर होगा, इंटीजर प्लस इंटीजर है तो इंटीजर होगा, इंटीजर माइनस इंटीजर है तो इंटीजर होगा, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर है तो भी इंटीजर होगा। और ये सारे इंटीजर्स क्या रहते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे सेम देखो, आप यहाँ पे क्या है, देखो p/q है, p/q, 2 को साइड में रखो। हाँ, p/q ये क्या है, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर है, तो मैंने पहले ही आपको बताया। अगर ये इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर है तो मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर क्या होता है, इंटीजर। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इंटीजर, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में 2 है, मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटीजर, ए भी इंटीजर हो जाएगा। चलो ये तो क्या प्रूफ हो गया कि ये पूरा इंटीजर है। अब ये 3/2 ये भी क्या है, इंटीजर है, ए भी इंटीजर है। तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर मैंने क्या बताया आपको, इंटीजर। तो ये क्या हो गया, देखो ये इंटीजर हो गया, फिर माइनस ए भी इंटीजर हो गया। तो ये भी मैंने आपको बताया कि इंटीजर माइनस इंटीजर भी क्या होता है, हमारा इंटीजर होता है। तो यानी कि ये पूरा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। और मैंने ये भी बताया आपको, ये सब के सब क्या होते हैं, हमारे रैशनल होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल। बट लेकिन एक बात, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ किया है कि √5 इज अ इरेशनल। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है प्रूफ। और अभी ये क्या हम लोगों ने अज्यूम किया, इसको अज्यूम किया तब ये रैशनल प्रूफ हुआ है, वैसे ये रैशनल है ही नहीं। तो ऐसा हो सकता है क्या कभी, इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल, हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि ये क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी हमें पता है ये इरेशनल है, लेकिन इरेशनल इक्वल टू रैशनल नहीं हो सकता, ये रैशनल नहीं हो सकता। लेकिन ये तो प्रूफ है, ये प्रूफ इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने इसे अज्यूम किया था, वैसे ये रैशनल नहीं है, ये क्या होगा, इरेशनल होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये इरेशनल है, इसके इक्वल है,
तो ये इरेशनल होगा तो ही इसके इक्वल होगा। अगर ये इक्वल आ गया मतलब, लेकिन इक्वल तो आ गया है, यानी कि ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल ही होगा। तो हमने बोल सकते हैं देयरफॉर our assumption is wrong। क्या है हमारा assumption, क्या है, wrong है। तो लिखेंगे therefore hence लिख दो, नहीं तो hence 3 + 2 √5 is irrational। क्या होगा, irrational होगा। एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे पहले क्या किया मैंने, इन सबको क्या किया, रैशनल अज्यूम किया, जिसमें पी और क्यू क्या थे, हमारे इंटीजर्स थे। तो फिर क्या किया, इसे अरेंज किया, तो फिर क्या आ गया हमारा p / 2q - 3/2। तो मैंने इसको ये प्रूफ बता दिया आपको कि ये क्या है, रैशनल है। ये क्या है, इंटीजर माइनस इंटीजर रैशनल है। लेकिन ये तो अज्यूम करने पे आया है ना, लेकिन ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूफ किया कि √5 इज इरेशनल। तो इरेशनल किसके इक्वल होगा, इरेशनल के इक्वल होगा। तो ये भी क्या होगा हमारा, इरेशनल ही होगा। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि और assumption इज रॉन्ग, देयर हेंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल। क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन 3 में देखो क्या करना है, प्रूव दैट फॉलोइंग इरेशनल। यानी इसके पहले जो तो क्वेश्चन हम लोगों ने किए सेम उसकी तरह ही है, ये हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। तो सेम उसकी तरह ही करेंगे। देखो यहाँ पे तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस assume 1/√2 is a rational। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर ये रैशनल है तो p/q के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore 1/2 / √2 = p/q। और ये तो आपको पता ही है कि p और q क्या है, हमारे इंटीजर है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर p and q is a इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर्स है। अब आगे या तो आप लोग डायरेक्ट बोलता हूँ मैं, आपको समझ जाओ, इसको पलटी कर दो, इसको ऊपर ले लो, इसको ऊपर ले लो, इसको नीचे ले लो। या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी सेम आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, √2 1 नीचे आएगा तो 1 शो करने की जरूरत नहीं है, q ऊपर जाएगा और p नीचे आ जाएगा। अब देखो मैंने एक बात आपको पहले ही बताया पिछले क्वेश्चन में कि इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है। और ये क्या होता है हमारा, रैशनल होता है। तो यहाँ पे क्या है, p और q क्या है, हमारा इंटीजर है, यानी इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर क्या होगा, इंटीजर होगा। और ये इंटीजर क्या होता है, हमारा रैशनल होता है। लेकिन एक बात तो हमको ऑलरेडी पता है कि √2 क्या है, हमारा इरेशनल है। तो हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पे एक बात और लिख देना, देयरफॉर p / q इज अ रैशनल। लेकिन यहाँ पे लिख दोगे बट वी नो दैट कि √2 इज अ इरेशनल। क्या है ये, इरेशनल है। तो अगर ये इरेशनल है तो ये रैशनल हो सकता है क्या, क्यों, क्योंकि इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो हमने बोल सकते हैं कि देयरफॉर इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल। क्या होगा, नॉट इक्वल टू रैशनल। क्यों, क्योंकि इरेशनल और रैशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता। अब ये रैशनल है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसे अज्यूम किया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। क्या है ये, रॉन्ग है। तो लिखोगे यहाँ पे हेंस 1/√2 इज इरेशनल। क्या है, इरेशनल है। ये तो डायरेक्ट भी आप बोल सकते हो कि, क्योंकि देखो जो √2 होता है ये आपको पता ही है, ये रैशनल है। लेकिन ये डिवाइड में कर दिए, इसको नीचे कर दिए, तो इसका मतलब नहीं है कि ये रैशनल हो जाएगा, ये इरेशनल ही रहेगा। फिर बाकी के दो क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, वो भी कर लेते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी सेम वैसा ही है, फिर भी कर देता हूँ मैं। और हाँ, ये सब उनको ही समझ में आएगा जो वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहा होगा। तो देखो यहाँ पे, देखो लेट अस
अज्यूम 7/5 इज रैशनल। इसको मैंने अज्यूम कर लिया, ये क्या है, रैशनल है। तो रैशनल होगा तो क्या होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर 7/5 इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू इज अ इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर्स है, तो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बताया है। फिर अब क्या करूँगा, 7 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, p डिवाइड बाय 7 q हो जाएगा। तो एक बात तो आपको पता है, मैंने आपको बताया है, इंटीजर्स डिवाइड बाय इंटीजर्स होता है और इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन इंटीजर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर p डिवाइड बाय 7q इज अ rational but we know that under root 5 is irrational। क्या है, irrational है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो irrational होता है नॉट इक्वल टू रैशनल, जो irrational होगा वो रैशनल के इक्वल नहीं होगा। यानी कि हम लोगों ने जो ये अज्यूम किया था कि ये क्या है, रैशनल है, ये गलत है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर our assumption is wrong। तो लेकिन फिर लिख देंगे hence 7/5 is irrational। अब सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट कंप्लीट करते हैं, फिर ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। सेम लेट अस अज्यूम 6 प्लस √2 इज अ रैशनल। अब इसके बाद क्या करोगे, अगर ये रैशनल है तो ये क्या होगा, p डिवाइड बाई क्यू के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे लिख दोगे वेयर लिख देना, p एंड q आर इंटीजर्स। ये आप लोग लिख देना, क्या p एंड q आर इंटीजर्स, सेम जैसे पहले लिखे थे। तो क्या करता हूँ, √2 को ऐसे रहने दो, p बाई क्यू प्लस में है, यहाँ आएगा माइनस में हो जाएगा। तो आपको पता है p बाई क्यू ये क्या है, इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स डिवाइड बाई इंटीजर होता है। और ये भी क्या है हमारा इंटीजर, तो ये क्या होगा, इंटीजर माइनस इंटीजर, ये भी क्या होता है, इंटीजर ही होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटीजर माइनस इंटीजर भी इंटीजर होता है और ये क्या होते हैं, फिर रैशनल होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर p डिवाइड बाई क्यू -6 इज अ रैशनल but we know that √2 is a irrational। ये क्या आया, रैशनल आया, लेकिन ये अज्यूम करने पे रैशनल आया, लेकिन ये तो ऑलरेडी क्या है, इरेशनल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल, हो ही नहीं सकता कभी भी, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो फिर हम लोग बोल सकते देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। हम लोगों ने जो ये अज्यूम किया था कि ये रैशनल नंबर, ये क्या हो गया, गलत प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे हेंस 6 प्लस √2 इज इरेशनल। क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये √2 ऑलरेडी क्या है, इरेशनल है। तो इसमें कोई नंबर प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो ये रैशनल थोड़ी हो जाएगा, ये रैशनल ही रहेगा। ठीक है, अब रहने दो, बस करो।